कर्क राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं और साथ ही किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। और जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इस डेट से आपका दौर शुरू होगा, तो वह किन क्षेत्रों में होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। और होली से पहले आपको अपनी समस्याओं के निदान के लिए किस मंदिर में जाना चाहिए, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, तो इसको लेकर आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो हम बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक हैं, आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। राहु देव आपके 9th हाउस में रहेंगे। शनि सूर्य बुध की युति आपके 8वें भाव में रहेगी। मंगल और शुक्र की युति आपके 7वें भाव में रहेगी। मंगल देव उच्च के होकर गोचर करेंगे। 15 मार्च को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। केतु आपकी राशि से 3रे भाव में रहेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जब हम स्वास्थ्य के पहलू को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, और चंद्रदेव 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और वैसे भी आप बहुत ही भावुक और इमोशनल होते हैं। दूसरी बात कि धनु राशि आपके 6वें नंबर पे आती है और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले मार्च और अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी। ध्यान क्या रखना होगा, आपके लगन में जो है ना राहु की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। मंगल देव 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आपके 8वें भाव में चलेंगे। इस स्थिति में आपको सबसे ज्यादा अवेयर रहना होगा। तो अपने वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, सड़क पार आप कर रहे हैं, आप सीढ़ियों से उतर चढ़ रहे हैं, और यदि आपकी एज 40+ है तो आपको बहुत अवेयर रहना है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको इस फील्ड के अंदर या इस क्षेत्र में अवेयर रहेंगे तो कोई बहुत ज्यादा चीजें निगेटिव नहीं है। अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है या आप शनि की ही दशा में चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिप्रेशन, चिंताओं से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि राहु जब लगन पर दृष्टि डालते हैं तो एक तो आपको ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम देंगे, या तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको किसी न किसी बात का भय लगा रहेगा। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करना है। गोचर के आधार पर मैं देख रहा हूं कि कुछ आपके साथ बुरा नहीं होने वाला है, सिर्फ अपने आप वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा बस, क्योंकि ढैया के अंदर कई बार ये फ्रैक्चर वगैरह भी देने का काम करते हैं मंगल शुक्र की युति की वजह से। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए भौतिक सुख साधनों के लिए समय कैसा है। तो देखिए, आपके 4th भाव के जो स्वामी बनते हैं ना वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव 7वें भाव में है, मकर राशि में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये 8वें भाव में फिर जाएंगे, तो शनि के साथ भी इनकी मित्रता है। तो आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, ठीक है। आप यदि भूमि से संबंधित काम करना चाहते हैं, आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, आप कोई मकान देख लिया है आपने, आपको वो पसंद आ गया है, आप उससे रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना योग बहुत अच्छा बना रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ढैया में आप चल रहे हैं, तो आपके लिए 17 मार्च 2024 तक इन कार्यों की गति पर रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव जो है ये अस्तगत अवस्था में है। तो जब शनिदेव अस्तगत अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में मकान निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराना चाहिए। तो आपको 17 मार्च के बाद चीजें बेहतर होंगी। 17 मार्च से लेकर लास्ट अप्रैल तक आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आपको लाभ प्राप्त होगा, नया वाहन, मकान का सुख आपको मिलने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बेटर बनी हुई है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए 5वें भाव की स्थिति, यानी कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं उनको बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना है। देखिए, आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। 15 मार्च तक ये उच्चगत अवस्था में है, बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करेगी। 15 मार्च तक जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं वो डिसीजंस आपके अच्छे जा सकते हैं। अब ध्यान क्या देने वाली बात है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, ठीक है। तो वहां पर शनिदेव का प्रभाव तो दिखेगा। शनिदेव आपके लिए ऑलरेडी योग कारक प्लेनेट नहीं होते, और मंगल देव 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक 8वें भाव के अंदर चले जाएंगे। तो जब पंचमें 8वें भाव के अंदर जाएंगे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करेंगे बहुत ही आकस्मिक तौर पे ज्यादा लाभ कमाने की तरफ,
और आप इसमें क्या होंगे, फंस सकते हैं। कैसे फंसेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपका बैंक बैलेंस है, आपकी बचत रकम है, ठीक है। तो जब पंचमेश निगेटिव अवस्था में है, शनि पंचमेश को देख रहे हैं, तो इस प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि आप शेयर मार्केट को लेकर अवेयर हो जाइए। शेयर मार्केट वगैरह के लिए आपके लिए अभी योग अच्छा नहीं बन रहा है। आप मार्च और अप्रैल में अपने जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उससे आप बचें, अन्यथा आपको नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पंचम भाव की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है, 11th हाउस जो कि आपके लाभ का भाव होता है, और आपका सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि जुपिटर वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि की भी दृष्टि है, और सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्यदेव, वो भी निगेटिव स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर इन चीजों से आप बचिएगा। मई से 1 मई के बाद आपके लिए चीजें बेहतर हैं, आप शेयर मार्केट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर पंचमेश आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव जो होता है ना, ये गुप्त संबंधों का होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान आप गुप्त संबंधों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। विशेष तौर पर जो हमारी अब माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपका पंचमेश जब अष्टम भाव में जाएगा तो आप ध्यान रखें, अवेयर रहें कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो ब्लैकमेलिंग की स्थिति आपके सामने न निकल के आए, है ना। आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोगों पर ट्रस्ट करके ना चले, है ना। गुप्त संबंध बनने के योग बनते हैं, तो कुछ अभी की हुई गलती आपको लॉन्ग टर्म तक परेशान कर सकती है। तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। प्रेम संबंधों में अगर आप ऑलरेडी हैं तो प्रेम में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। 1 मई 2024 के बाद से प्रेम संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम विवाह का सोच रहे हैं तो आपके लिए 1 मई से अच्छे टाइम पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान की चाहत रखते हैं, उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। संतान के करियर, संतान की चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी। संतान के साथ में वाद विवाद होगा यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो यहाँ पर अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी, है ना, विशेष तौर पर 23 अप्रैल तक। लेकिन उसके बाद आपके लिए अच्छा है। आपकी संतान की अगर विवाह को लेकर बात नहीं बन रही, वो बात बन जाएगी। संतान की प्रगति होगी, संतान के करियर को लेकर आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। जो लोग संतान प्राप्ति अथवा फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा मई के बाद, मतलब 1 मई के बाद, तो चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या है। देखिए, अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग कार्यरत हैं, 15 मार्च तक अवेयर रहिएगा। 15 मार्च के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपके दशमेश मंगल बन के अष्टम भाव में ये थोड़ा सा निगेटिव साइन लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके जो 6 हाउस की स्थिति है वो बेहतर बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके नौकरी में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपकी यदि प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। अप्रैल के महीने में आपको प्रमोशन मिल सकती है ना। ये स्थितियां आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपके काम कारोबार के लिहाज से करियर में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आए, ऐसी स्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब जो लोग हाई लेवल वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको कोई हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में अच्छे पद पर हैं, आपको कोई ऑफर मिले और आप कुछ इलीगल काम करें जिसकी वजह से आपकी नौकरी चली जाए। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। नौकरी के लिहाज से चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी, आपके लिए अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। हम बात कर लेते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सैलरी वृद्धि, प्रमोशन के योग, आपका प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, नौकरी अच्छी चलेगी। जो लोग ऐसे फील्ड में नौकरी कर रहे हैं जो कि शिक्षा का फील्ड हो गया, है ना, या इसके अतिरिक्त आप कोई ऑनलाइन टीचिंग वगैरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं, या आप रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता रहेगी। मार्च और अप्रैल के महीने में, मई से चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। उच्च शिक्षा आपकी बेहतर होगी, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। ये सारी चीजें अभी आपके लिए मई से अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव ऑलरेडी यहाँ पर सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, 15 मार्च तक थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद फिर मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो जाएगा 23 अप्रैल तक। तो ये भी चीजें थोड़ी सी निगेटिव आपके लिए जा रही हैं। तो हम ये कहें कि आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना सामान्य जा सकता है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा निगेटिव साइन नहीं है। अब किसी की कर्क लग्न है और आपके चंद्रमा की दशा चल रही है, या आप शनि की दशा में हैं, राहु की दशा में हैं, इन 3 दशाओं में हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए डाइवोर्स की स्थिति बन जाएगी, है ना, क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में है, तो जीवन साथी के द्वारा आपको कष्ट प्राप्त होगा। तो ये चीजों पे आप थोड़ा अवेयर रहिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं, चीजें आगे चल के आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी, यानी कि आपका मैरिटल लाइफ भी अच्छा होने के योग दिखाई देते हैं।
अगली हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। धन लाभ आपके लिए अच्छा है, धन की स्थिति आपके लिए रहेगी। मार्च के महीने में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना, या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, है ना। फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, व्यापार से आपको लाभ होगा। तो धन की स्थिति अगर हम देखें तो काफी बेहतर आपके लिए बन रही है। मई से और बेहतरीन स्थितियां धन के लिहाज से आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, तो आपके लिए धन लाभ की स्थिति बेहतर है। आपके बैंक बैलेंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो वीडियो में शुरू में हमने बताया उन बातों का आप ध्यान रखिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। अगली बात अगर हम बात करें कि अगर आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो इस दौरान अगर आपको कोई ऑफर मिलता है, आप संयुक्त रूप से कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आपको ऑफर मिलता है कि आप पैसा लगाओ, बिल्कुल भूल कर मत लगाना। आप यहाँ पर नुकसान आपका हो जाएगा। हो सकता है कि पहले लोग आपका साथ दें, जब आपका पैसा फंस जाए तो लोग आपसे मतलब दूरियां बना लें। तो इन चीजों से आपको बचना है, अभी लाइफ को आगे आपको लेकर चलना है। बिजनेस के मामले में कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें, अभी आपके लिए मई से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए विदेश से जुड़ी चीजों के लिए कैसा रहेगा। मार्च का महीना विदेश से जुड़ी चीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, क्योंकि आपके तृतीय भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं, वो अस्तगत अवस्था में रहेंगे, तो ये चीजें बहुत बेटर नहीं है। लेकिन अप्रैल से आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश से जुड़े हुए काम बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। इस टाइम पे आप किन चीजों के लिए पैशनेट रहेंगे, आपके अंदर पैशन किस चीज का रहेगा, तो इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हम देखें तो इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा आप धार्मिकता की तरफ अग्रसर होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने जा रही है ना। पिता के साथ में आप समय बिताने का आपके अंदर इच्छा पैदा होगी। आपके लिए हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, यानी कुछ आप नई चीजें जरूर अपने जीवन में सीखने वाले हैं। इसके साथ लंबी दूरी की यात्राएं आपको हो सकती हैं, है ना, तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग, पोएट हैं आप, है ना, तो कमीशन से जुड़े कार्य, तो मार्च का महीना थोड़ा सामान्य रहेगा। अप्रैल से चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जिन लोगों के जीवन में लोन वगैरह चल रहा है, उनको समस्या आ रही है, उनको लग रहा है कि लोन वगैरह चीजें हमारे हाथ से ना निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपके लोन वगैरह के लिए चीजें बेहतर हैं, कोई नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। उपाय क्या करना है और आपका दौर किस चीज के लिए शुरू होगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, 1 मई 2024 से आपके लिए दौर शुरू होगा। शेयर मार्केट से लाभ, संतान प्राप्ति, संतान का सुख, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, विवाह होने की योग, व्यवसाय से लाभ, धन की में वृद्धि और काम कारोबार में वृद्धि, ये चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। किस देवी या देवता के मंदिर आपको जाना है? देखिए, अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको करना क्या है, आपके जीवन में अगर कोई कष्ट चल रहा है तो आप किसी भी दुर्गा के मंदिर में जाइए या देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाइए। आपकी जो इच्छा है, कोई समस्या है, तो आप अपनी इच्छा को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद वहीं पर अपनी इच्छा को उनसे व्यक्त कीजिए और वहां पर संकल्प लीजिए कि जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी आप इस मंदिर में आएंगे, श्रमदान करेंगे या धन का दान करेंगे, भोजन का दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा, संकल्प लेकर आप वहां पर बोलिए और आ जाइए। उसके बाद उस मंदिर में आपको महीने में 2 बार जाना है, अपनी इच्छा को फिर से व्यक्त करने। ये लगातार आपको 2 महीने तक करना है। रिजल्ट आपके सामने होगा। प्रैक्टिकली आप आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रैक्टिकल उपाय है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी होगा। दी गई